गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसका नाम ठाकुर रणवीर सिंह था। उसकी इकलौती संतान, उसका बेटा अर्जुन, शादी लायक उम्र का हो गया था। ठाकुर ने उसके लिए दूर के एक गांव से सुंदर और संस्कारी लड़की, सुमित्रा, को बहू बनाकर लाने का निश्चय किया। शादी धूमधाम से हुई और सुमित्रा घर आ गई। वह दिखने में अप्सरा जैसी सुंदर थी और बहुत ही शांत स्वभाव की थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। ठाकुर के घर के नौकर चाकर कहने लगे, रात को हवेली में अजीब सी परछाइयां दिखती हैं। कभी कभी सुमित्रा अपने कमरे से बाहर जाती और सुबह लौटती। जब अर्जुन से पूछा गया तो सुमित्रा रात को पूजा करने के लिए बाहर जाती है। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। नौकरों ने रात के समय कोई किसी का गला दबाने की कोशिश करता है, कोई दरवाजे पर अजीब सी खरोंचे देखता, तो कोई किसी को सिर पर घड़ा रखकर नाचते हुए देखता। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि हवेली में कोई आत्मा या प्रेत बस गया है। एक दिन ठाकुर के पुराने नौकर रामलाल ने देखा कि सुमित्रा आधी रात को जंगल की तरफ जा रही थी। उसने चुपचाप उसका पीछा किया। जंगल के अंदर जाकर सुमित्रा ने अपने लिबास बदल लिए और उसकी शक्ल डरावनी हो गई। वह एक भयानक चुड़ैल में बदल गई थी। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए, आंखें जलती हुई कोयले की तरह चमक रही थी और उसके पांव उल्टे हो गए थे। रामलाल ये देखकर डर के मारे कांपने लगा। सुबह होते ही रामलाल ने यह बात ठाकुर को बताई। पहले तो ठाकुर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने खुद अपनी बहू पर नजर रखी तो उसने भी वही नजारा देखा। सुमित्रा सच में चुड़ैल थी। ये देखकर ठाकुर घबरा गया और गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली में हवन और तांत्रिक क्रियाएं शुरू की। जैसे ही सुमित्रा पर मंत्र पढ़ा गया, वह तड़पने लगी। उसकी असली चुड़ैल वाली शक्ल सबके सामने आ गई। उसने बताया, मैं कई वर्षों से इस हवेली पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन ठाकुर के पूर्वजों ने मुझे भगा दिया था। अब मैं वापस आई थी और अर्जुन से शादी कर इस परिवार की बहू बन गई, ताकि धीरे धीरे सबको मार सकूं। पुजारी ने अपने शक्तिशाली मंत्रों से चुड़ैल को वश में कर लिया और उसे आग में भस्म कर दिया। जैसे ही वह जली, हवेली की सारी डरावनी घटनाएं खत्म हो गईं। अर्जुन को जब सच्चाई पता चली तो वह गहरे सदमे में चला गया, लेकिन समय के साथ वह संभल गया।